Hello everyone, welcome back. So in today's video session, we will discuss about the important topics of cell biology. तो आज का जो हमारा वीडियो सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपको सेल बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक्स को सबसे अच्छे से तैयार करना है ऑन द बेसिस ऑफ कि आपको प्रीवियस ईयर्स में किन टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं. Okay, so today's video session will be on the important topics of cell biology, which is unit 2 of your syllabus. चलिए, तो this is your syllabus. ये आपका unit 2 का syllabus है, which you can see. तो let's take okay. So here we have the syllabus. You can see here cellular organization. So these are the topics in your cell biology syllabus. First है आपका membrane structure and function. Second is structural organization and function of intracellular organelles. Third is organization of genes and chromosome. Fourth is cell division and cell cycle. And fifth is microbial physiology. So this is your whole syllabus of cell bio. ठीक है, so don't worry, आपको पूरा का पूरा ये तैयार नहीं करना है. ठीक है, if you have ample time तो आप सब कुछ पढ़िए, but competitive exams में syllabus is quite huge, बट कुछ स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको उन एरियाज पे फोकस करना है. पढ़ने के लिए आप सब पढ़ सकते हैं, बट टाइम क्योंकि हमारे पास लिमिटेड होता है, टाइम का एक लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास, टाइम कॉन्स्टेंट की वजह से फिर वी हैव टू फोकस ऑन दोज टॉपिक्स जहाँ से रिपीटेटिवली प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. ओके, सो यू कैन सी हियर द फर्स्ट टॉपिक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. सबसे पहले आपको ये पढ़ना है, फर्स्ट टॉपिक भी है और इससे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे जाते हैं. ठीक है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. क्योंकि मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एक तो यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं और यहाँ पे आपका सेल बायो का जो फाउंडेशन है वो वीक होगा, तो ये आपको पढ़ना ज़रूरी है. और मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप जो फोर्थ यूनिट है आपकी सेल सिग्नलिंग से बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं फिर आपको समझने में प्रॉब्लम हो. ठीक है, तो ये आपका फाउंडेशन भी स्ट्रॉन्ग करेगा और इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में अगर आप देखें तो क्या क्या टॉपिक्स हैं, यहाँ पर है आपको मॉडल मेम्ब्रेन. ओके, मॉडल मेम्ब्रेन, लिपिड बाइलेयर, मेम्ब्रेन प्रोटीन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, आयन चैनल्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मेम्ब्रेन पंप्स. तो हम थोड़ा सा पहले फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं. ओके, कि मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन में आपको स्पेसिफिकली क्या क्या पढ़ना है. सो वी कैन टेक सम टॉपिक्स. आपका जो फर्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंट वो है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. ठीक है, सो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको मेम्ब्रेन के सारे कंपोनेंट्स पढ़ना है, स्पेसिफिकली मेम्ब्रेन लिपिड्स. ओके, और मेम्ब्रेन लिपिड्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. ठीक है, मेम्ब्रेन लिपिड्स कितने टाइप्स के होते हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, तो उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है. मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके मेम्ब्रेन प्रोटीन. लिपिड्स भी पढ़ना है, लिपिड्स में भी क्वेश्चन आए हैं आपको. इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स, इन सबको आपको पढ़ना है. ठीक है, इन दोनों का मूवमेंट कैसा होता है, मूवमेंट ऑफ लिपिड्स and proteins in membrane. ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं. हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि लिपिड्स का मूवमेंट कैसे होता है. ठीक है, देयर आर सेपरेट टाइप ऑफ लिपिड ट्रांसलोकेटर्स, यू कैन चेक दैट वीडियो. तो मूवमेंट आपको पढ़ना है. ये सब ये जो मूवमेंट है ये सब छोटे टॉपिक्स हैं, बट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और लिपिड्स को थोड़ा आपको डिटेल में पढ़ना है. एवरीथिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ ये लिपिड बाइलेयर
मिशेल्स एंड लिपोसोम। ठीक है, ये सिंपल सिंपल चीजें हैं। जैसे लिपिड बायलेयर में आपको ये तीनों क्या है कि कोई भी एम्फीपैथिक जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, जब एक्वस सोल्यूशन में व्हेन दे आर पुट इनटू एक्वस सोल्यूशन, तो स्पॉन्टेनियसली वो तीन तरीके के एग्रीगेट्स फॉर्म करते हैं, लिपिड बायलेयर, मिशेल और लिपोसोम, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट स्पेसिफिक कंडीशंस। ठीक है, तो ये इससे आपको स्पेसिफिक जो है वो ये 2 मार्कर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्कर्स। आपको ध्यान रखना पड़ते समय, तो जब आप कंटेंट पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड इट कि आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि 2 मार्कर्स कहाँ से बनते हैं, 4 मार्कर क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं। तो ये छोटे टॉपिक्स हैं, मूवमेंट ऑफ लिपिड्स, लिपिड बायलेयर, मेम्ब्रेन लिपिड और मेम्ब्रेन प्रोटीन, यहाँ से आपके 4 मार्कर्स बनते हैं, पार्ट सी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। ओके, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, यहाँ इससे आपको 2 मार्कर्स भी बनते हैं एंड 4 मार्कर्स दोनों में ही। अभी जो लास्ट आपका अभी एग्जाम हुआ है जून 2024 का, उसमें आपको मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी से किसी एक शिफ्ट में 4 मार्कर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और छोटा सा टॉपिक है, आपको बस ध्यान रखना है कौन कौन से फैक्टर्स मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कंट्रोल करते हैं, जैसे सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड चेन्स, कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल है, टेम्परेचर का क्या रोल होता है, इन सारे फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है जो फ्लूइडिटी को अफेक्ट करते हैं। उसमें फेज ट्रांजिशन, टेम्परेचर क्या क्या होता है, एक वीडियो हमने डिस्कस भी किया है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को, तो इसको आप लोग अच्छे से करिए। छोटा टॉपिक है, 2 और 4 मार्कर दोनों इससे बनते हैं। ठीक है, फिर इसमें और भी कई छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, इनका ब्लड ग्रुप के डिटर्मिनेशन में क्या रोल है, इस पे भी आपको 2 मार्कर और 4 मार्कर दोनों ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टाइम कंजप्शन इन टॉपिक्स में आपको ज़्यादा नहीं होगा, जो भी टाइम लगेगा आपको मेम्ब्रेन लिपिड्स में एंड प्रोटीन्स में लगता है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में मैं डिस्कस किया था। इनका ब्लड ग्रुप के डिटर्मिनेशन में क्या रोल होता है, जैसे कि एच स्ट्रक्चर को आप लोग इसमें पढ़ लें, एच एंटीजन क्या होता है। ठीक है, और एच एंटीजन से फिर वो ए एंटीजन और बी एंटीजन कैसे बनता है। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन आया है, लास्ट ईयर इस पे एक 4 मार्कर क्वेश्चन आया है ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक्स हैं, इनसे आपको यहाँ नेगेटिव में जाने का कोई चांस नहीं होता, सिंपल टॉपिक्स हैं, कंफ्यूजन भी नहीं होता, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, पार्ट बी में भी क्वेश्चन इस पूछा गया है, पार्ट सी में भी इससे क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर। तो इसके अलावा यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल मेम्ब्रेन, तो मॉडल मेम्ब्रेन फ्लूइड मोजाइक का जो मॉडल है उसको थोड़ा सा काफ़ी टाइम से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वो कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मॉडल मेम्ब्रेन्स आपको पढ़ लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं इसके ट्रांसपोर्ट पे, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में नेक्स्ट है हमारा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। तो प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में आपको पैसिव पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स में, पंप्स पढ़ना है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपके क्या है, पंप्स। ठीक है, आयन चैनल्स, आयन चैनल्स का स्पेसिफिक रोल जो होता है, हम इलेक्ट्रिकल जो प्रॉपर्टीज देखते हैं मेम्ब्रेन की, और ये तो आपको नर्वस सिस्टम में भी आता है। और ट्रांसपोर्टर्स, ट्रांसपोर्टर्स और कैरियर्स। ठीक है, खास करके ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स को आप लोग अच्छे से देखें, जैसे इम्पोर्टर्स हैं, जितने भी टाइप के पंप हैं, और इसमें भी आपको जो पी पंप है, बी पंप है, एफ पंप और एबीसी ट्रांसपोर्टर को अच्छे से पढ़िए। एबीसी ट्रांसपोर्टर में
CFTR पे कई बार क्वेश्चन आया है। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट और पैसिव एक्टिव हो गया, और इसके अलावा ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस, एक्वापोरेंस क्या है, इसको हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में आपको मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म, और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट भी ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करता है, ठीक है, एक इतना बड़ा टॉपिक नहीं है ये। खास करके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को आपको ध्यान से कर लेना है। सोडियम, हाँ, इसमें एक चीज़ और, सोडियम पोटेशियम पंप को अच्छे से पढ़िए। सोडियम पोटेशियम पंप, उसमें जो आपकी सब यूनिट्स हैं, अल्फा बीटा सब यूनिट, ठीक है, डोमेन्स कौन से होते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। और इसमें एक चीज़ और है, मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। तो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी में बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपको बस ये ध्यान रखना है कि कौन से फैक्टर्स के, कौन से सोल्यूट्स के लिए, सब्सटेंसेस के लिए मेम्ब्रेन इज परमिएबल, स्लाइटली परमिएबल एंड इम्परमिएबल। आपको सिर्फ सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए दे देते हैं, ठीक है। तो एक हार्डली आपको हाफ और 1 पेज का एक सिंपल से कुछ मॉलिक्यूल्स याद रखने हैं, एंड देन यू कैन सॉल्व अ क्वेश्चन, ठीक है। जनरली से 2 मार्कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकेंड टॉपिक जो है आपका, दैट इज दिस वन, मैकेनिज्म ऑफ शॉर्टिंग, मैकेनिज्म ऑफ शॉर्टिंग एंड रेगुलेशन ऑफ इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट। मैकेनिज्म ऑफ शॉर्टिंग एंड intracellular transport, okay, and intracellular transport। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक द फर्स्ट वन, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, शॉर्टिंग एंड इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट जो है, इसमें आपको इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनल्स में ट्रांसपोर्ट कैसा, जो भी इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, साइटोसोल। तो इन साइटोसोल से फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस में कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाकी के जो दूसरे ऑर्गेनल्स में, जैसे कि प्रोटीन्स का सिंथेसिस साइटोसोल में होता है फ्री राइबोसोम से, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेम्ब्रेन बाउंड जो राइबोसोम से उससे। तो प्रोटीन्स का जो इसको यू कैन से प्रोटीन टारगेटिंग और प्रोटीन ट्रैफिकिंग, इस टॉपिक को आप ये भी कह सकते हैं। तो प्रोटीन्स का जो मूवमेंट है वो कैसे होगा डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में, ठीक है, मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स बिटवीन कंपार्टमेंट्स। तो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के बीच में कैसे होगा ट्रांसपोर्ट। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से एरिया से स्पेसिफिकली क्वेश्चंस आपको पूछे गए। तो सबसे पहले तो न्यूक्लियस एंड साइटोसोल के बीच में, ठीक है, इनके बीच में प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, न्यूक्लियस एंड साइटोसोल के बीच में। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे आपको एनएलएस, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान से पढ़नी है, एनपीसी क्या है, और कैसे ट्रांसलोकेशन होता है, कौन से एनालिस जो है इसमें कौन से स्पेसिफिक, ये क्या होता है, एक तरीके का सिग्नल सीक्वेंस होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करता है साइटोसोल से न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट जो प्रोसेस है साइटोसोल से न्यूक्लियस के अंदर, वो कैसे होता है ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स का क्या रोल है, जैसे कि रैन का क्या रोल है, रैन जीटीपीएस स्विच प्रोटीन होता है, तो रैन जीटीपी और रैन जीटीपी का क्या रोल है, यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे और भी कुछ प्रोटीन्स हैं, तो जितने भी प्रोटीन्स हैं यहाँ पर कैसे ट्रांसलोकेशन होता है न्यूक्लियस एंड साइटोसोल के बीच में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम्स,
ठीक है। ऐसे तो सारे ऑर्गेनल्स हैं, लेकिन आपको इन ऑर्गेनल्स पे फोकस करना है। प्रोटीन टारगेटिंग से, प्रोटीन ट्रैफिकिंग से प्रीवियस ईयर्स के अगर आप क्वेश्चंस को देखें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन ऑर्गेनल्स पूछे गए हैं। न्यूक्लियस और साइटोसोल के बीच का ट्रांसपोर्ट, एंडोप्लाज्मिक जो ईआर के प्रोटीन्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जो गोल्जी के प्रोटीन है, जो आपके लाइसोसोमल प्रोटीन्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट लाइसोसोम में कैसे होगा। क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन है उसका सिंथेसिस, कई बार पाथ पूछ लेते हैं कि यहाँ से प्रोटीन जो है अगर उसको आपको लाइसोसोम में पहुंचाना है तो वो कैसे जाएगा, गोल्जी में, फिर उसके बाद लाइसोसोम में, ठीक है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी और लाइसोसोमल प्रोटीन्स, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस में, यू कैन फाइंड मैनी क्वेश्चन। सो अगर इन एरिया से फ्रीक्वेंटली दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस, तो इसके इन्स एंड आउट्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो एरिया से रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है, सुपरफिशियल नहीं, क्योंकि डिटेल में आजकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हमेशा से डिटेल में ही पूछते हैं। सो आपको सुपरफिशियली नहीं पढ़ना है। सारे जो भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, जो वेसिकल्स, अब ट्रांसपोर्ट के टाइप्स, ठीक है, ये जो अब इनके अलावा भी है, बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर यू हैव टाइम तो माइटोकॉन्ड्रिया का आप कर लें कि माइटोकॉन्ड्रियल जो प्रोटीन्स हैं उनका ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, ठीक है। इसके अलावा पेरोक्सिसोम्स भी हैं कि पेरोक्सिसोमल प्रोटीन्स का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, आपको ये जो है वो ज़्यादा अच्छे से करना है। अगर आप लास्ट अभी जून 2024 का देखें अगर पेपर, तो उसमें एक क्वेश्चन आपको इससे मिलेगा, यू कैन गो एंड चेक। उसमें रैन जीटीपी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछा है, और एक शिफ्ट में आपको इससे पूछा है क्वेश्चन केडीएल सीक्वेंस पे, ठीक है। तो यू कैन गो एंड चेक। माइटोकॉन्ड्रिया पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं। पेरोक्सिसोम पे ऐसे 4 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको बस खास करके ये ध्यान रखना है कि पेरोक्सिसोमल प्रोटीन्स कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं और कौन से सीक्वेंसेस जो हैं पेरोक्सिसोमल प्रोटीन्स को उनके टारगेट तक पहुंचाते हैं, ठीक है। बस ये इतना ही ध्यान रखिए, पेरोक्सिसोम पे ऐसा 4 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा। 4 मार्कर आपको न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोमल प्रोटीन, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसमें भी अगर ईआर के बारे में आप पढ़ें तो ईआर अगर न्यूक्लियस तो हो गया, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर आप पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि ईआर के जो प्रोटीन्स हैं उनका ट्रांसलोकेशन कहाँ कहाँ पर होता है। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ प्रोटीन्स रहेंगे, ठीक है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, या दूसरे ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन है उसके भी प्रोटीन्स, और आपके सीक्रेटरी प्रोटीन्स, ठीक है, देन गोल्जी, देन लाइसोसोम। तो ये सब चीज़ें आपको, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है व्हाइल यू आर स्टडिंग। इसके अलावा जो भी इसमें सिग्नल सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, सिग्नल सीक्वेंसेस को ध्यान रखना है कि ये सिग्नल सीक्वेंस क्या होते हैं और रिटेंशन सीक्वेंस क्या होते हैं, ठीक है। ईआर की अगर हम बात करें तो ईआर से प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट कैसे, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, खास करके आप सिक्रेटरी प्रोटीन्स का ध्यान रखें, लाइसोसोमल प्रोटीन्स का, और ईआर के जो रेसिडेंट प्रोटीन्स हैं, रेसिडेंट प्रोटीन्स, तो लास्ट ईयर रेसिडेंट प्रोटीन पे भी क्वेश्चन आया है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो आपको पढ़ना है KDEL सीक्वेंस, ओके, KDEL सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस कैन फेच यू 4 मार्क्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। KDEL सीक्वेंस आपको अच्छे से करना है, एवरीथिंग अबाउट दिस सीक्वेंस, ये सीक्वेंस क्या होता है, ये सीक्वेंस कैसे प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिटेन करके रखता है, इसके लिए रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं, ईआर में होते हैं, गोल्जी में होते हैं, उन रिसेप्टर्स का क्या रोल होता है, और इस पे जो रिट्रीवल पाथवे है उसको भी आपको अच्छे से करना है, ठीक है, रिट्रीवल पाथवे, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, छोटा सा टॉपिक है।
लाइजोसोमल जो प्रोटीन्स हैं उसमें भी सबके लिए जो भी सिग्नल्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि लाइजोसोम के लिए मैनोज 6 फॉस्फेट, तो ये सब आपको ध्यान रखना है पढ़ते समय, जब जो भी आप इसमें पढ़ें तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रोटीन टारगेटिंग में यू हैव टू फोकस ऑन these topics: nucleus, nucleus nuclear transport of protein from cytosol to nucleus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रोटीन्स कि कहाँ जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे सिंथेसाइज प्रोटीन, दे विल बी टारगेटेड टू विच लोकेशंस, विच कंपार्टमेंट्स, ईआर के रेसिडेंट प्रोटीन, गोल्जी का क्या रोल है, कैसे पैकेजिंग होती है, शॉर्टिंग होती है, लाइजोसोमल प्रोटीन्स का तो आपको ज़्यादा इसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं होगा, और यहाँ पर क्वेश्चंस भी 4 मार्कर बनते हैं। Tay-Sachs डिजीज जो है उसमें क्या होती है, लाइजोसोमल स्टोरेज डिजीज, उसके बारे में भी यू कैन रीड, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है इसी टॉपिक के अंदर, प्रोटीन टारगेटिंग में ही, कि ये जो इंट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर जो मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग है, इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन जो ट्रैफिकिंग है, इसमें आपको कुछ जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है उसको ध्यान रखना है, जैसे कि कौन से कोटेड वेसिकल्स होते हैं एंड कोड प्रोटीन्स। ठीक है, वी विल मेक वीडियोज on all these topics. So coated vesicles and coat proteins जैसे COP1, COP2, क्लेथरिन कोटेड वेसिकल्स, इन सब के बारे में क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, एंड जो भी आपके मोनोमेरिक जीटीपीजेस हैं, जैसे कि रैब का क्या रोल है, रैब, रैन, इन सब का क्या रोल है इस इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग में। जैसे रैब जो है ये क्या करता है, ये गाइड करता है ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स को अपने टारगेट मेम्ब्रेन की तरफ, इट गाइड ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। ठीक है, रैन का हमने न्यूक्लियर में देखा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको रैन पे आया भी हुआ है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, इन सब पे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ओके, और ये जो प्रोटीन टारगेटिंग की प्रोसेस है, जो प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट है, वो कितने वेज में होता है, जैसे कि वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट क्या है, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, ओके, ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट एंड गेटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो दीज 3 प्रोसेसेस, और जो ट्रांसलोकेशन है वो कितने तरीके का होता है, जैसे कि पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन, को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन, सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका सेकेंड टॉपिक। सो फर्स्ट इज मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, उसी में हमने देखा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। सेकेंड हो गया आपका मैकेनिज्म ऑफ शॉर्टिंग एंड इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, और यू कैन से प्रोटीन टारगेटिंग और प्रोटीन ट्रैफिकिंग। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं। तो थर्ड इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, इसको हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं कह सकते हैं, बट हाँ, इसमें एक टॉपिक है जिसको हम बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, दैट इज साइटोस्केलेटन एंड इट्स रोल इन मोटिलिटी। ठीक है, तो इसको तो कम से कम आप अच्छे से कर लें, साइटोस्केलेटन को। बाकी सब के बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, वैसे भी जब आप प्रोटीन टारगेटिंग और ट्रैफिकिंग पढ़ेंगे तो यू विल रीड अबाउट ऑल दीज ऑर्गेनल्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ इन ऑर्गेनल्स के बेसिक स्ट्रक्चर और इनमें पाए जाने वाले जो खासकर मार्कर प्रोटीन्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, जैसे साइटोक्रोम्स हैं, गोल्जी बॉडी में कौन से हैं, जैसे लाइसोसोम है उसमें कौन से स्पेसिफिक प्रोटीन्स पाए जाते हैं, मार्कर्स हैं, सबके ध्यान रखना है आपको। ओके, और साइटोस्केलेटन को ध्यान से पढ़ना है आपको। तो सेल ऑर्गेनल्स में
सेल ऑर्गेनल्स में अगर इफ यू हैव टाइम कांस्टेंट तो आप सिर्फ कम से कम साइटोस्केलेटन को पढ़ लें, ठीक है, साइटोस्केलेटन, क्योंकि इसका रोल हमें सेल साइकिल में भी देखना होता है। और साइटोस्केलेटन में क्या क्या पढ़े आप? माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स थर्ड है, बट आपको इन दोनों को ही मेनली पढ़ना है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स में आपको क्या क्या पढ़ना है? यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अल्फा बीटा ट्यूब्यूलेंस क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आपको ध्यान रखनी है, इसके प्रोटीन्स, एक्सेसरी प्रोटीन्स, functions and inhibitors, drugs that inhibit microtubules and the microfilaments, okay। माइक्रोट्यूब्यूल में चाहे माइक्रोफिलामेंट की बात करें तो माइक्रोफिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट, ओके। तो यहाँ पे जो भी एक्सेसरी प्रोटीन है, इफ यू सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो यू कैन फाइंड डायरेक्ट 4 मार्कर्स, यहाँ से डायरेक्ट 4 मार्कर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक्सेसरी प्रोटीन, माइक्रोट्यूब्यूल के एक्सेसरी प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, एक्टिन के, फिलामेंट के। आई विल गिव यू ऑल द प्रोटीन्स, आई विल मेक अ सेपरेट लेक्चर ऑन साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स। तो यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ प्रोटीन्स याद रखने हैं, उनके फंक्शंस। कई मैच तो कॉलम डायरेक्ट पूछ लिए गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, रिसेंट ईयर्स में ही पूछे गए हैं, ओके। और इनहिबिटर्स, कौन कौन से ड्रग्स, जैसे साइटोकैलासिन डी है तो वो एक्टिन को इनहिबिट करता है, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, टैक्सोल, नोकाडाजोल माइक्रोट्यूब्यूल के इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। तो वो सब ध्यान रखिए। और सब यूनिट्स, कौन सी सब यूनिट्स हैं, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं तो अल्फा बीटा ट्यूब्यूलिन सब यूनिट्स, माइक्रोफिलामेंट है तो एफ एक्टिन, जी एक्टिन, ओके। और इसमें इनके मोटर प्रोटीन्स, मोटर प्रोटीन्स, तो मोटर प्रोटीन्स जो हैं जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल के डाइनिन, काइनेसिन, और एक्टिन के मायोसिन, ठीक है। तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। साइटोस्केलेटन इज इम्पॉर्टेंट। तो इसको आप सेल ऑर्गेनल्स में, अगर आपको सिर्फ इतना ही टाइम है कि आप इतना सिर्फ साइटोस्केलेटन पढ़ सकते हैं तो सिर्फ साइटोस्केलेटन पढ़िए, इससे क्वेश्चन आएंगे। बाकी सबके बारे में बाकी सबको यू कैन स्किप, बट साइटोस्केलेटन को आपको थोड़ा सा देखना होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, तो दिस इज द थर्ड टॉपिक, थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक। बाकी इन सारे ऑर्गेनल्स के बारे में आई टोल्ड यू कि जितने भी आपके ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आप जब चेन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। बायोकेमिस्ट्री में एक टॉपिक है, माइटोकॉन्ड्रिया अगर नहीं पता है आपको तो फिर ये नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो थोड़ा फाउंडेशन क्लियर होगा अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ लें, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, चाहे वो गोल्जी है, लाइजोसोम है, तो बेसिक तो हमें पता ही होता है। थोड़ा सा इसके बारे में, जैसे लाइजोसोम है, इसके बारे में पढ़ लीजिए, इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। इन ऑर्गेनल्स के बारे में यू कैन रीड, न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर लेमिना क्या होती है, और एनपीसी क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा सा यू कैन रीड। बट साइटोस्केलेटन को ज़्यादा अच्छे से करना है, यू हैव टू रिमेंबर कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल दी ऑर्गेनल्स। और जितने भी ऑर्गेनल्स हैं इनके स्पेसिफिक जो इनमें पाए जाने वाले मार्कर्स हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर आप सिर्फ फंक्शन ध्यान रखें, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो एसईआर में जैसे फॉर एग्जांपल लिपिड का सिंथेसिस, यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस, यहाँ प्रोटीन फोल्डिंग होती है, उसके लिए एक एंजाइम होता है प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज। तो लास्ट ईयर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं मार्कर्स पे, मैच करना है आपको, एक तरफ आपको ऑर्गेनल्स दिए गए हैं कॉलम में, दूसरी तरफ मार्कर्स। तो अगर आपको बेसिक मार्कर्स पता है तो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे नेगेटिव मैच द कॉलम्स जो है दे आर सिंपल क्वेश्चंस, वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चंस। और यहाँ पे अगर आपको सिर्फ कुछ चीजें याद है तो दे विल फेच यू डायरेक्ट 4 मार्कर, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल बायो का, दैट इज सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, ठीक है। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, और इसको आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर एक ही टॉपिक आपको पढ़ना है सेल बायो में तो यू मस्ट रीड सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल,
ओके, क्योंकि एक क्वेश्चन सेल साइकिल से आपको प्रीवियस ईयर में हर बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है सेल डिवीजन और सेल साइकिल में। और फोर्थ टॉपिक सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। ओके, तो सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। देखिए इसमें कैसे आप पढ़ेंगे, पहले आपको सेल साइकिल की बात करते हैं कि उसमें जो भी फेजेस हैं उसको पहले समझिए थोड़ा सा। ठीक है, कि G1 S G2 M ये क्या फेजेस हैं, क्योंकि कई बार तो सिंपल क्वेश्चन इन पे ही पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा फेज सबसे छोटा फेज होता है, कौन सा सबसे शॉर्टेस्ट है, कौन सा लॉन्गेस्ट है। ठीक है, इंटरफेज क्या है, प्रोफेज मेटाफेज। ओके, देन सबसे इम्पोर्टेंट है आपका सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम। सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम, तो सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम तो आपको सबसे अच्छे से करना है इसमें। और इसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे फर्स्ट यू रीड अबाउट द चेक पॉइंट्स। ठीक है, चेक पॉइंट्स क्या होते हैं और कैसे उन चेक पॉइंट्स पे सेल साइकिल को रेगुलेट किया जाता है, कैसे सेल जो है इन चेक पॉइंट्स के थ्रू सारे फेजेस से गुजरती है। देन द रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स, रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स, कौन से रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, साइक्लिन्स एंड सीडीकेज। तो साइक्लिन्स और सीडीके को आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में यू कैन फाइंड कि साइक्लिन्स जो हैं और सीडीकेज, डिफरेंट टाइप ऑफ साइक्लिन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सीडीकेज। ठीक है, इन सबके बारे में अलग अलग फेज में है, जैसे कि G1 फेज है, G1 S G2, कौन कौन से साइक्लिन किस फेज में एक्टिवेट होते हैं। ओके, देन और भी कई रेगुलेटरी इसमें प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आपके प्रोटीन जो काइनेजेस हैं, फॉस्फेटेजेस, कौन से फॉस्फेटेजेस हैं। ठीक है, एंड CDK इनहिबिटर प्रोटीन एंड ubiquitin ligases, ubiquitin, wait a minute, ubiquitin ligases, ubiquitin ligases। ठीक है, इन सब के बारे में, ये जितने भी रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स हैं, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टॉपिक इज कि यहाँ से आपको मैच द कॉलम्स कई बार प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। लास्ट अभी जून 2024 में भी यू कैन फाइंड अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, यू कैन गो एंड चेक कि यहाँ पे सेल साइकिल के रेगुलेटरी प्रोटीन से आपको डायरेक्ट 4 मार्कर आया है, 2 मार्कर्स भी पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो सारे जितने भी रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स हैं वो आपको याद करना है, समझना है। ठीक है, और जितने भी ये चेक पॉइंट्स हैं, इन चेक पॉइंट्स पे कैसे रेगुलेशन होता है सेल साइकिल का, और इन रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स का उसमें क्या रोल है। ठीक है, यूबिक्विटिन लाइगेजेस में जैसे APCC है, तो इसका क्या रोल है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। सारे जितने भी ट्रांजिशन फेजेस हैं, चेक पॉइंट्स हैं, उस पर कैसे ये मॉलिक्यूल्स रेगुलेट करते हैं। देन एस फेज, तो एस फेज में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे जो SCDK है वो कैसे, एस फेज में क्या होता है, DNA रेप्लिकेशन, तो कैसे DNA रेप्लिकेशन को एक्यूरेटली सेल जो है वो परफॉर्म करेगी, और सेल कैसे इंश्योर करेगी कि एक सेल साइकिल में एक ही बार DNA का रेप्लिकेशन हो। तो उसकी जो पूरी मैकेनिज्म है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इस पे भी 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। और ये जो टॉपिक है आपको कहाँ पे हेल्प करेगा, जो आप DNA रेप्लिकेशन पढ़ते हैं मॉल बायो में। ओके, सो ये आपको वहाँ भी हेल्प करता है। तो ये चीज़ आपको पढ़नी है। फिर अगर हम, तो ये हो गए सेल साइकिल के टॉपिक्स, और इसी में आपका आता है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में ज़्यादा एम्फेसिस जो है, यू हैव टू गिव मोर एम्फेसिस ऑन माइटोसिस। तो आई एम नॉट सेइंग कि मेयोसिस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अभी लास्ट ईयर
अभी लास्ट जो आपका एग्जाम हुआ है जून, उसी में मियोसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है, बट माइटोसिस पे कंपैरेटिवली ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो मियोसिस को भी आपको पढ़ना है, बट माइटोसिस को ज़्यादा अच्छे से कर लेना है, जितनी भी माइटोसिस की फेजेस होती हैं। जैसे सिंपल सिंपल कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि माइटोसिस में सबसे शॉर्टेस्ट फेज कौन होता है, जैसे कि एनाफेज सबसे शॉर्टेस्ट है, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो सारे फेजेस में आप क्रोमोसोम्स की कैसे पोजीशन चेंज होती है, स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन कैसे होता है, स्पिंडल फाइबर्स को पढ़िए कि स्पिंडल फाइबर्स कैसे फॉर्म होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स का उसमें क्या रोल है। और मियोसिस में भी अभी एक क्वेश्चन आपको आया है, मियोसिस को भी आपको छोड़ना नहीं है, इसको भी पढ़ना है। ठीक है, तो मियोसिस में आपको बेसिक सिर्फ फेजेस पढ़नी है। ठीक है, जो भी खास करके मियोसिस वन, तो मियोसिस वन जो है, क्योंकि मियोसिस टू तो इट्स सिमिलर टू माइटोसिस, तो टू तो है वो सिमिलर होता है, मियोसिस मियोसिस टू इज सिमिलर टू माइटोसिस, तो वन पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि उसमें साइनेप्सिस, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, काइज्मा फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें भी जो कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जैसे कोहेसेंस, कंडेंसेंस, सो इनके बारे में भी आपको पढ़ना है, इस पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो दिस इज द फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सेल बायोलॉजी। तो इन अ नटशेल जो चार सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हैं आपके मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, और इसी में आपका ट्रांसपोर्ट भी आ जाता है। ठीक है, सेकेंड इज दिस प्रोटीन ट्रैफिकिंग, प्रोटीन ट्रैफिकिंग, और इसी में आप ट्रांसपोर्ट भी यू कैन काउंट। ओके, एंड थर्ड इज ऑर्गेनल्स में, ऑर्गेनल्स में आपको सारे ऑर्गेनल्स में आपको ज़्यादा एम्फेसिस जो है वो साइटोस्केलेटन, माइटोकॉन्ड्रिया पे यू कैन गिव एम्फेसिस, लाइसोसोम्स और ईआर। ठीक है, सबके बारे में पढ़िए, बट इन चारों को ध्यान से पढ़िए, एंड गोल्जी एज वेल। ओके, एंड फोर्थ इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, इनमें भी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में प्रोटीन्स, लिपिड्स को अच्छे से पढ़िए, और ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, जैसे कि मूवमेंट लिपिड का कैसे होता है, लिपिड बायलेयर में शेल लिपोसोम्स क्या होते हैं, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को कैसे रेगुलेट किया जाता है, ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। इसमें एक टॉपिक और रह गया, एसिमेट्री ऑफ लिपिड बायलेयर, जिसको हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, एसिमेट्री। ओके, एसिमेट्री ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड बायलेयर। ओके, सी ये तो सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन्स को अच्छे से पढ़िए। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स, एक्टिव पैसिव और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी से 2 मार्कर्स। प्रोटीन टारगेटिंग में आपको ध्यान रखना है कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स का, न्यूक्लियस साइटोसोल के बीच में ट्रांसपोर्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट, ईआर गोल्जी, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोसोम्स को थोड़ा सा आप देख सकते हैं, बट अगर टाइम का कांस्टेंट है तो आप न्यूक्लियस, ईआर गोल्जी और लाइसोसोमल प्रोटीन्स का बस पढ़िए। ओके, ईआर के प्रोटीन्स का आपको खास ध्यान रखना है कि ईआर के रेसिडेंट प्रोटीन्स जो हैं, केडीएल सीक्वेंस, इसका क्या रोल है, सीक्रेटरी प्रोटीन्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन, लाइसोसोमल प्रोटीन कैसे ट्रैफिकिंग होती है, रिट्रीवल पाथवे, और इन सारे कोटेड वेसिकल्स, कोट प्रोटीन्स, रैब, ब्रैन, इनका ट्रांसपोर्ट में, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में क्या रोल होता है। सेल ऑर्गेनल्स में साइटोस्केलेटन, खास करके माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको आपको पढ़ना है क्योंकि कई जगहों पे आपको उसको बायोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए काम आएगा, तो यहाँ आपको इसको पढ़ना होगा। एंड सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल में सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चेक पॉइंट्स, रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स, और सेल डिवीजन में आपको माइटोसिस, मेयोसिस। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके अलावा भी कुछ सिलेबस में आपको टॉपिक्स हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, बट इफ़ यू हैव
लिमिटेड टाइम, तो आपको मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, सेल साइकिल, सेल डिविजन एंड प्रोटीन ट्रैफिकिंग, इन 3 को कर लेना है कम से कम. ओके, सो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दिस शॉर्टिंग एंड रेगुलेशन, एंड सेल साइकिल एंड सेल डिविजन. सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन 3 एरिया से आते हैं, साइटोस्केलेटन इंक्लूडिंग also. Now these two, microbial physiology, this you can skip if you don't have time, और if you want to read something तो यहाँ पे बैक्टीरियल जो ग्रोथ कर्व्स हैं उसको पढ़ा जा सकता है. ऑर्गेनाइजेशन, अगर इस टॉपिक की हम बात करें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स, तो ओपेरॉन कॉन्सेप्ट को है हम मोल बायो में ले सकते हैं. ठीक है, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स के बारे में बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन. तो यू कैन ऑल्सो स्टडी दिस टॉपिक एज अ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, क्योंकि ये सब टर्मिनोलॉजी जो हैं अगर आप वहाँ पढ़ते हैं तो इट विल बी इजी फॉर यू टू इनकॉर्पोरेट दीज टॉपिक्स. ठीक है, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट हम मॉल बायो में डिस्कस करते हैं. यहाँ पर आप कम से कम क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर, बेसिक हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन क्या होता है, ट्रांसपोसोम को भी आप मॉल बायो में पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो सेल बायो में मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मैकेनिज्म ऑफ शॉर्टिंग एंड रेगुलेशन, सेल साइकिल, सेल डिविजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. और बाकी जो टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया उसको भी आप देख सकते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट. अगर प्रीवियस ईयर के हम पैटर्न्स को देखें लास्ट 2 ईयर, तो लास्ट 2 ईयर्स में आपको सेल साइकिल पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, साइटोस्केलेटन पे क्वेश्चंस आए हैं, प्रोटीन टारगेटिंग पे क्वेश्चंस आए हैं, और मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पे आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो इन 4 एरियाज पे ज़्यादा CSIR का फोकस रहा है. तो इन टॉपिक्स को यू मस्ट प्रिपेयर वेरी वेल, सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम जो प्रीवियस ईयर्स में आपसे पूछे गए हैं. ओके, तो आई होप you get some kind of idea ki what to prepare in cell bio. Okay, thanks for watching.